दोस्तों, राजस्थान जो राजा महाराजाओं और वीरों की धरती रहा है, और पश्चिम बंगाल जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों का शासन लंबे समय तक रहा था। इन दोनों ही राज्यों का अपना एक अलग इतिहास, संस्कृति और पहचान है। दोनों ही राज्य आज के मॉडर्न टाइम में पूरी तरह ढल चुके भारत के दो बड़े राज्य हैं। मगर इन दोनों में से कौन सा राज्य ज्यादा बेहतर है? जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में, पोवर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जनसंख्या जैसे सभी फैक्टर्स में? चलिए जानते हैं आज की शॉर्ट वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका टोटल एरिया करीब 3,42,249 किलोमीटर स्क्वायर है। और एरिया के हिसाब से ये अकेला पूरे भारत का 10.4% एरिया कवर करता है। वही वेस्ट बंगाल का टोटल एरिया 88,752 किलोमीटर स्क्वायर है, जो एरिया के हिसाब से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत का टोटल 2.7% एरिया कवर करता है। भारत में राजस्थान को अपने 60% क्षेत्रफल के लंबे रेगिस्तान यानी डिजर्ट एरिया के लिए जाना जाता है। साथ ही अपने पुराने इतिहास, जयपुर के महल, उदयपुर के झील, कोटा की कचौरी, जोधपुर के किले, बीकानेर सेव और संस्कृति के कारण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला बिजनेस सेंटर एस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सुंदरबन फॉरेस्ट मौजूद है। इसके अलावा बंगाल अपनी दुर्गा पूजा, हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, साइंस सिटी, पार्क स्ट्रीट और न्यू मार्केट के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या 8.36 करोड़ है, जबकि पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 10.42 करोड़ है। पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान का पोवर्टी रेट 15.31% और सेक्सी रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाओं का है। वहीं पर पश्चिम बंगाल की 11.87% आबादी गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है और सेक्सी रेशियो वाइज पश्चिम बंगाल में प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं। दोस्तों, दोनों ही राज्यों का मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। सेक्टर वाइज राजस्थान का जीडीपी का 27% हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है और वही वेस्ट बंगाल का 23% हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। दोस्तों, राजस्थान एक मिनरल रिच स्टेट है, जहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, रॉक फॉस्फोट, कॉपर और लिग्नाइट बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की मेजर इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का नाम सबसे ऊपर आता है, जो राजस्थान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में अकेला 21.96% का कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा पॉलिस्टर फाइबर और सीमेंट प्रोड्यूसर स्टेट है। वहीं पर पश्चिम बंगाल दोस्तों एक मिक्स्ड इकोनॉमिकल स्टेट है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जूट और कोयले के सबसे बड़ा भंडार है। इंडस्ट्रीज के रूप में सबसे ज्यादा 666 लेदर इंडस्ट्रीज मौजूद है, जहां पर लेदर प्रोसेसिंग और लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। वही एग्रीकल्चर के रूप में यह चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी कि दोस्तों दोनों ही राज्यों में काफी सारे सोर्स ऑफ इनकम और जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। मगर बात जब दोनों राज्यों के रोजगार दर की आती है, तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट में एक बड़ा गैप देखने को मिलता है, जहाँ पर राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 26.35% तक जा चुका है, तो वहीं पर वेस्ट बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट महज 4.84% है, विच इज ए मैसिव गैप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो राजस्थान का पर कैपिटा इनकम वेस्ट बंगाल से ज्यादा है। राजस्थान का पर कैपिटा इनकम जहाँ 2300 यूएसडी है, तो वहीं पर वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम 1800 यूएसडी है। राजस्थान का नॉमिनल जीडीपी जहाँ करीब 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है, तो वहीं पर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का नॉमिनल जीडीपी करीब 221 बिलियन डॉलर्स के आसपास है।